गुड़िया बेटा शकरकंजी खाओ, ये मैं इंसानी बस्ती से लेकर आई हूँ। ये कभी कभी मिलती है खाने को। मम्मा, क्या शकरकंजी इंसान आपको रोज देंगे? नहीं गुड़िया बेटा, इंसान बहुत बुरे होते हैं। कल तो एक लड़की ने मुझे पत्थर चलाकर मारा। मैं तो आज कालू कौवे के साथ गई थी, वरना मैं बस्ती में जाती नहीं हूँ। फिर गुड़िया शकरकंजी खाती है। 2-4 शकरकंजी बच जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा, क्यों ना हम इस शकरकंजी को बो दें, ताकि हमें शकरकंजी खाने को मिले और आपको बस्ती में जाना नहीं पड़ेगा। चिड़िया को अपनी बेटी का आइडिया पसंद आता है और वो अपने गार्डन में जाकर शकरकंजी को बो देती है और पानी का छिड़काव कर देती है। कुछ दिनों में छोटे छोटे पौधे वहाँ पर आ जाते हैं। देखो मम्मा, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हाँ गुड़िया बेटा, कुछ दिनों में ये पौधे बड़े हो जाएंगे और हमें ढेर सारी शकरकंजी खाने को देंगे। उन दोनों माँ बेटी की बातें कालू कौवा भी सुन रहा था। अच्छा, तो ये शकरकंजी के पौधे हैं। ये शकरकंजी तो मैं ही खाऊंगा। रात में इनकी सारी शकरकंजी को चुरा ले जाऊंगा। वो कालू कौवा एक नंबर का चोर कौवा था। अब तो वो भी हर दिन चिड़िया की शकरकंजी को देखने के लिए आता था। ये पौधे तो उतने के उतने हैं, ना ही कोई फूल है, ना ही इस पर शकरकंजी लगी है। फिर कालू कौवा उदास मन से अपने घर चला जाता है। फिर गौरी कौवी कहती है, अरे कालू, कहाँ है तुम्हारी शकरकंजी? बहुत कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे लिए शकरकंजी लेकर आऊंगा। अरे गौरी, चिड़िया के पौधे तो उतने के उतने ही हैं। उस पर तो कोई फल नहीं लगा है, वो तो बेकार लग रहे हैं। अरे कालू, तुम मुझे चिड़िया के उस खेत में ले चलो, मैं भी तो देखूं शकरकंजी हो गई या बीरबल की खिचड़ी। मम्मा, ये पौधे तो बेकार हो चुके हैं, हमारी मेहनत भी बेकार गई। इन पौधों पर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अरे गुड़िया बेटा, तुम इतनी जल्दी हार मान गई? हमें अभी इन पौधों की अच्छे से देखभाल करनी है। चलो नदी से हम थोड़ा पानी लाकर डाल देते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी नदी से पानी लेने चले जाते हैं। वहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ था। वो कहता है, अरे चिड़िया, तुम इतने सारे पानी का क्या करोगी? अरे पक्षी जी, मैंने शकरकंजी बोई है और वो पौधे सूख रहे हैं, तो उनके लिए ही मैं पानी लेकर जा रही हूँ। अरे चिड़िया, तुम्हारी शकरकंजी को पानी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शकरकंजी तैयार हो गई है। उसको उखाड़ कर देखो, उसके जड़ों में शकरकंजी लगी होगी। ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और अपने खेतों के लिए निकल जाती हैं। अरे कालू, तुम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो ना? शकरकंजी पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे जड़ों में लगती है। ये शकरकंजी तैयार हो चुकी है। इससे पहले रानो चिड़िया आए, हम सारी शकरकंजियों को उखाड़ कर ले चलते हैं। कालू और गौरी रानो चिड़िया के आने से पहले शकरकंजी उखाड़कर बोरे में भरकर लेकर चले जाते हैं। जब रानो चिड़िया आती है तो रानो चिड़िया और उसकी बेटी देखकर ये उदास हो जाती हैं। गुड़िया बेटा, लगता है कोई हमारी शकरकंजी चुरा ले गया। अरे ये तो कालू कौवे का पंख है, जरूर ये काम उसी का है। गुड़िया बेटा, तुम घर जाओ, मैं कालू कौवे के घर जाकर उसको बताती हूँ। फिर चिड़िया कालू गौरी के पास जाती है और उनसे कहती है, दुष्ट कौवों, तुम लोगों ने मेरी शकरकंजी चुराई है। चुपचाप से मेरी सारी शकरकंजी वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। तुम लोग एक नंबर के चोर हो, चोर। छोटी चिड़िया, हमने तुम्हारी कोई शकरकंजी नहीं चुराई है। चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, वरना मार मार के तुम्हारा पंख तोड़ देंगे हम लोग। कालू गौरी, तुम लोगों ने मेरी शकरकंजी चुराई है। तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। देखना, तुम लोगों को भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस तरह कालू गौरी रानो चिड़िया को डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। कालू, ये शकरकंजी अभी कच्ची है, इनको चलो हम भून कर खाते हैं। भून कर खाने से इनका स्वाद बढ़ जाएगा। फिर कालू गौरी मिलकर शकरकंजी को भूनने लगते हैं
आग का एक टुकड़ा गिरकर उनके घर के कोने में चला जाता है, लेकिन वो लोग तो शकरकंजी में व्यस्त थे। वो लोग शकरकंजी खाते हैं। कालू, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है, चलो नदी से हम पानी पीकर आते हैं। फिर कालू गौरी नदी पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। पानी पीने के बाद वो लोग इधर उधर घूमते हैं और शाम को जब अपने घर लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर तो जल रहा है। अरे कालू, हमारा घर, ये हमारे घर को आग कैसे लग गई? हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हमारा घर। अरे कालू गौरी, क्या तुम लोग अपने घर में चूल्हा जलाकर गए थे? हाँ, हम लोग आग जलाकर गए थे, लेकिन हमारा तो घर ही जल गया। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? देखा ना कालू गौरी, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया, अब तुम लोगों के साथ भी गलत ही हुआ। इस तरह कालू गौरी को उनके किए की सजा मिल जाती है। रानो चिड़िया को आज बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो, वरना हम भूख से मर जाएंगे। बच्चों, घर में जो दाना था वो तो सारा खत्म हो गया, आपके पापा दाना लाने गए हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो। शिकार मिल गया शिकार। शिकार तो मेरी तरफ खुद चल के आ रहा है, मैं पत्तों में छुप जाता हूँ। मानो चिड़े को तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो दाने की तलाश में बहुत दूर आ चुका है। अरे, मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर मानो चिड़ा जैसे ही जाने लगता है, चील आकर उसे दबोच लेता है और उसे मारकर खा जाता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहीं मत जाना, घर में ही रहना, मैं अभी आपके पापा को देख कर आती हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वैसे ही मिट्ठू तोता उसको बताने के लिए आ जाता है। अरे मिट्ठू भैया, आप यहाँ, क्या बात है? रानो बहन, तुम्हारे पति मानव को वो जालिम चील मारकर खा गई। ये खबर सुनकर तो रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। चिड़िया बहन, अपने आप को संभालो, तुम्हारे ऊपर अब तुम्हारे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया को इस तरह समझाकर चला जाता है। रानो चिड़िया अपने घर के अंदर आती है। मम्मा, क्या हुआ? पापा आपको मिले या नहीं? नहीं बच्चों, आपके पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए, अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। मम्मा, हम सुबह से ही भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हम भूख से तड़प रहे हैं, कुछ तो खाने को दे दो हमें। मैं इतनी रात को अब कहाँ जाऊँ, कहाँ से ढूंढूं भोजन? फिर रानो चिड़िया रात को भोजन ढूंढने जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि भोजन ढूंढने वो किस दिशा में जाए। तभी एक तिनके के घोंसले में बैठा कालू कौवा दिखाई देता है। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दाना किस दिशा में मिलता है? इतनी बड़ी सयानी हो गई हो चिड़िया, तुम्हें नहीं पता कि दाना कहाँ मिलता है? क्या तुमने अभी तक दाना नहीं खाया या अभी खाने जा रही हो? नहीं कौवे भैया, अभी तक मेरे घर में दाना मेरे पति लाते थे, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है, घर में मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रे चिड़िया, तुम रो मत, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इतनी रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये कुछ फालतू भोजन पड़ा है, तुम इन्हें ले जाओ। फिर कालू कौवा अपना भोजन रानो चिड़िया को दे देता है। कौवे भैया, आप बहुत दयालु हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं चिड़िया, भोजन ही तो है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। फिर रानो चिड़िया दाना लाकर अपने बच्चों को खिला देती है। वो कौवे भैया कितने अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपना दाना दे दिया, वरना मैं अपने बच्चों को क्या खिलाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगल में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो अपने घर के अंदर सुरक्षित थी,
तभी उसके घर के बाहर दस्तक होती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। चिड़िया बहन, तुमको तो पता है कि मैं तिनकों के घर में रहता हूँ। बारिश रुकने तक तुम मुझे अपने घर में रख लो। फिर चिड़िया कालू कौवे को मना नहीं करती है, वो उसको अपने घर के अंदर ले लेती है। अरे वाह, कितना शानदार घर है ये चिड़िया का, कितना मजबूत है। इतना मजबूत लकड़ियों का घर तो मैं कभी नहीं बना पाऊंगा। क्यों ना मैं इस चिड़िया का घर हड़प लूं, क्योंकि ये चिड़िया तो छोटी है, मैं ठहरा कौवा। फिर कालू कौवा चिड़िया और उसके बच्चों को घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगता है। चिड़िया घर से बाहर जाती है तो कालू कौवा उसके बच्चों को भी घर से बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। अरे बच्चों, तुम लोग घर से बाहर क्यों आ गए? जल्दी से अंदर चलो। मम्मा मम्मा, हमें उस कौवे ने घर से बाहर निकाला है और दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया है उसने। फिर रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को बाहर क्यों निकाल दिया? जल्दी से दरवाजा खोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। अरे भोली छोटी चिड़िया, अब ये घर मेरा हुआ, तुम कहीं और जाओ। कौवे भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो बहुत दयालु पक्षी थे, आप मेरा घर कैसे छीन सकते हैं? मैं और दयालु? एक बात याद रखना चिड़िया, एक कौवा कभी दयालु नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें उस दिन दाना दिया था तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए। ये कौवा तो बहुत दुष्ट निकला, इसने तो हमारा घर ही हड़प लिया। अब इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मम्मा मम्मा, हम घास और पत्तों से अपना घर बनाते हैं, कम से कम हम बारिश से तो बच ही जाएंगे। चिड़िया को अपने बच्चों की बात सही लगती है। फिर रानो चिड़िया हरे पत्ते को इकट्ठा करती है, घास फूस को इकट्ठा करती है और उनसे एक अच्छा सा घर बनाती है। अरे वाह मम्मा, ये घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब जल्दी से घर के अंदर चलो, वरना तुम लोग बीमार पड़ जाओगे तो परेशानी मुझे होगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पत्तों के घर में चली जाती है। अब वो लोग पत्तों के घर में बहुत ही ज्यादा सुकून से थे।